हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, हम अपने लेसन में पढ़ रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें क्यों चाहिए, उसके विकास के बारे में और उसके उद्देश्यों के बारे में और संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के बारे में हमने देखा। तो आज हम बात करेंगे कि शीत युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें क्या क्या सुधार किए गए। यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायाधिकार जो परिषद है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं हम शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों के बारे में। तो देखो दोस्तों, देखो शीत युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसमें सुधार के बारे में जो बुनियादी जो मसले थे वो दो प्रकार के थे। कौन कौन से? एक तो संगठन की बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार, दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। यानी कि ये दो प्रकार के क्या जो सुधार होने थे वो इस प्रकार है। तो देखते हैं हम संगठन की बनावट और प्रक्रिया में सुधार, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बनावट है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें सुधार के लिए भी यहाँ पर बुनियादी मसला हुआ है, और दूसरा है न्यायाधिकार के बारे में भी। तो देखते हैं इसमें पहला संगठन की बनावट और प्रक्रिया में सुधार के बारे में। तो देखो, संगठन की बनावट और प्रक्रिया में सुधार देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतें थी। यानी 1992 में यूएनओ में एक आम सभा में एक प्रस्ताव रखा गया और उसकी क्या 3 क्या शिकायतें थी वो देखते हैं। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है वो अब जो 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 राजनीतिक जो घटनाएं घटती है उनमें इतना महत्व रोल नहीं निभाती है, यानी उनको इतना सीरियसली नहीं लेती है। दूसरा, इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। यानी जो पश्चिमी देश है वही क्या है, संयुक्त राज्य संघ के जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य है। वो वहाँ पर जो निर्णय लेते हैं वो कुछ दिनों का ही होता है और उनको कोई मतलब नहीं रहता है उन निर्णयों का। बहुत कम उन निर्णयों को लोग स्वीकार करते हैं, यानी जो देश है वो स्वीकार करते हैं। तीसरा पॉइंट है सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, और जो सुरक्षा परिषद है उसमें बराबर का प्रतिनिधित्व, यानी जो सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य है उनका बराबर मत नहीं है। कोई देश अलग कहता है और कोई देश अलग कहता है। इसे दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की बात जनवरी 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्ना ने जांच शुरू कराई। यानी कि जो यूएनओ के महासचिव थे, कौन? कोफी अन्ना। उन्होंने 1997 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी जांच के लिए उन्होंने जांच शुरू करवाई थी, और उसी जांच को लेकर सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी और स्थायी जो सदस्य है उसके लिए मापदंड सुझाए गए थे। देखते हैं पहला, वह देश की बड़ी आर्थिक ताकत हो। यानी कि वो देश की बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए उसके पास। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान बहुत ज़्यादा हो। यानी जो यूएनओ के माने जो उनका मत है, यानी जो बजट जो देते हैं सालाना उनका वो ज़्यादा होना चाहिए। वह देश जनसंख्या के लिहाज से बड़ा हो। यानी चौथा पॉइंट है, यानी वो देश जनसंख्या में बड़ा होना चाहिए क्षेत्रफल को देखते हुए। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो। देखो, लोकतंत्र तो वो देश रहना ही चाहिए, और जो मनुष्य के जो अधिकार है मानवाधिकार उनके भी वो सम्मान करता हो, ऐसा देश चाहिए। छठा पॉइंट है वह देश ऐसा हो जो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। यानी कि वह देश ऐसा होना चाहिए जो कि भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से पूरे विश्व में अपनी नुमाइंदगी, यानी कि अपने स्थान को मुख्य समझता हो, ऐसा देश होना चाहिए। यानी कि ये जो 6 पॉइंट है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए मापदंड दिए हुए हैं। ये उन देशों के पास योग्यता होनी चाहिए जो कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता ग्रहण कर लेता है। अब अगला टॉपिक है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायाधिकार है उसके जो मसला है जो कि परिवर्तन का, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे होने पर सितंबर 2005 में सभी देश एक साथ इकट्ठे हुए। यानी कि 60 साल पूरे होने के बाद ये सभी देश 2005 में एक साथ इकट्ठे हुए थे। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रशासनिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। यानी कि इस बैठक में जो देशों ने जो निर्णय लिया संयुक्त राष्ट्र संघ की और विकास करने के लिए, वो देखते हैं कौन कौन से उठाए कदम उन्होंने। शांति स्थापना आयोग का गठन। देखो, शांति आयोग स्थापना का गठन कोफी अन्ना के द्वारा ही किया गया था, जो कि 2005 में किया गया था। यानी शांति स्थापना आयोग का उन्होंने गठन किया। दूसरा,
यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी उसका उत्तराधिकारी ले, इस बात पर सभी करती है। यानी कि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने के लिए असफल, यानी कि उसको बचाने में असमर्थन हो जाए, तब जो पूरे देश है वो मिलकर उस देश का साथ देंगे। इस बात पर भी उन्होंने कदम उठाया। अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखो, तीसरा पॉइंट है मानवाधिकार परिषद की स्थापना 19 जून 2006 को हुई, और जो मानवाधिकार परिषद है उसकी स्थापना 19 जून 2006 को की गई। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति, यानी कि जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने सहमति जताई। पांचवा पॉइंट है हर रूप रीति से आतंकवाद की निंदा, यानी कि जो विश्व में जो भी किसी भी प्रकार का जो आतंकवाद है उसकी निंदा, यानी कि उस पर रोक। छठा पॉइंट है एक लोकतंत्र कोष का गठन, यानी कि सभी देशों में एक लोकतंत्र कोष बनाया जाए, इस बात पर भी उन्होंने सहमति ली। सातवां है ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यास परिषद को समाप्त करने पर सहमति, यानी कि जो न्यास परिषद है उसको भी ये देश मिलकर एक साथ समाप्त करना चाहते थे, यानी कि उसका कोई रोल न होने के कारण उस न्यास परिषद को ख़त्म करना चाहते थे। तो दोस्तों इस प्रकार शीत युद्ध के बाद संयुक्त राज्य संघ में ये 2 प्रकार के सुधार किए गए। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को तक अवश्य पहुंचा दीजिए जो उनको भी ये सहायता मिल सके। तो दोस्तों हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।